जय हिंद साथियों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज हम 21 फरवरी 2024 को आए हुए एसएससी जीडी में जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चारों शिफ्ट को मिलाकर दोस्तों टोटल 80 क्वेश्चन है और सबको बारी बारी देखते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी अनाका अलंका मोनी कौन सा खेल खेलती हैं? तो दोस्तों ये खेलती हैं स्क्वैश। दूसरा है, 9 अगस्त 2023 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में दोस्तों कितने प्रतिशत परिवारों का जन धन खाता दोस्तों खोला गया है? दोस्तों ये 100%। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, सापेक्षता के सिद्धांत के साथ किसने भौतिकी के परिदृश्य को बदल दिया? इस सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने में प्रमुख योगदान दिया। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? दोस्तों अनुच्छेद 20 के तहत कोई भी व्यक्ति अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरित क्रांति को और किस क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों हरित क्रांति को कृषि क्रांति भी कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लावड़ी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों लावड़ी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में किसानों पर हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए। तो दोस्तों इसका दोनों आंसर गलत है। हरित क्रांति की शुरुआत से किसानों को अपनी आय का स्तर बढ़ाने में मदद मिली, जो कि गलत है। और दूसरा है, कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु किसानों द्वारा अपनी विशेष आय का पुनः निवेश किया गया, ये भी गलत है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? दोस्तों राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत की वित्त आयोग से संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 280 और अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 360 कौन सा है दोस्तों? वित्तीय आपातकाल। क्वेश्चन नंबर 10 है, दलित ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? तो दोस्तों क्रिकेट से है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? दोस्तों यह 2 विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 13 है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों रतन टाटा जी को। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस खेल में प्रतिभागियों को प्यूजिलिस्ट कहा जाता है? तो दोस्तों मुक्केबाजी में। क्वेश्चन नंबर 15 है, लद्दाख और तिब्बती समुदायों में मनाए जाने वाला लोसर त्यौहार किसका प्रतीक है? दोस्तों लोसर त्यौहार नए वर्ष के त्यौहार का प्रतीक मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? दोस्तों पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का हिस्सा थे। क्वेश्चन नंबर 17 है,
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लक्ष्य के साथ कलैगनार मगलेर उरिमाई थोमई थिट्टम की पहल की शुरुआत की? दोस्तों, ये है तमिलनाडु के। दोस्तों, आपको अक्षर पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि ये तमिलनाडु का वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 18 है, टेलीफोन सेवाओं, स्टॉक ब्रोकरों, स्वास्थ्य क्लबों, ब्यूटी पार्लरों, डाई क्लीनिंग सेवाओं आदि जैसी सेवाओं पर लगने वाला एक कर सेवा कर 1994-95 में पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किसके प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो दोस्तों, बिस्मिल्लाह खान शहनाई के प्रमुख प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सरोजिनी नायडू ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? तो 1925 में। दोस्तों, अब हम 21 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट के आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये है 21 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, जनवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की निवासी महिलाओं के 30% शैक्षिक आरक्षण प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? तो दोस्तों, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न में से किसे भरतनाट्यम नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, राधा श्रीधर को। क्वेश्चन नंबर 4 है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया। इसका प्रारूप और योजना किसके नेतृत्व में बनाई गई? तो दोस्तों, पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व बैंक के अनुसार 2011 से 2019 के बीच भारत में अत्यधिक गरीबी में किस दर में कमी आई है? तो ये 12.3% की दर से कमी आई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की? तो दोस्तों, ये कतर के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, बोहाग बिहू को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इसको रंगाली बिहू के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, 250 होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फीफा विश्व कप 2022 किस देश ने जीता? तो दोस्तों, अर्जेंटीना द्वारा जीता गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश एक क्रिकेट शॉट है जिसमें बल्लेबाज अपने बल्ले को लंबवत घुमाता है और गेंद को जमीन के अनुदिश मारता है। गेंद को कवर और मिड ऑफ के बीच मारा जाता है, तो इसको ऑफ ड्राइव बोला जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, अंकिता रैना कौन सा खेल खेलती है? दोस्तों, अंकिता रैना लॉन टेनिस खेल खेलती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, जुलाई 2023 तक दीपिका देशवाल दोस्तों डैश में तीसरी बार भाषण देने वाले सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई हैं। तो दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में दीपिका देशवाल सबसे कम उम्र में तीसरी बार भाषण देने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश की पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि यह विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, मुद्राएं। क्वेश्चन नंबर 14 है, रणजीत सिंह गोल्डन कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों, इसका है हॉकी से। क्वेश्चन नंबर 15 है, मेक इन इंडिया 2014 दोस्तों मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किस युद्ध या लड़ाई का संबंध मंगल पांडे की फांसी से है? दोस्तों, 1857 का विद्रोह में मंगल पांडे को फांसी दी गई थी।
क्वेश्चन नंबर 17 है, मई 2023 में भारतीय मूल की पुलिस अधिकारी कैप्टन प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो डैश पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बन गई। तो दोस्तों न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। दोस्तों बाहरी आपातकालीन स्थितियों जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण के दौरान भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र। दोस्तों BaOH का होल ट्वाइस। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है, भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी भामा कलापम का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो दोस्तों कुचिपुड़ी से है। अब हम दोस्तों 21 फरवरी 2024 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों 21 फरवरी के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, भारत की डैश लंबी भूमि सीमा और द्वीप प्रदेशों सहित 7516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। दोस्तों भारत की 15,106.7 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीपों सहित 7516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। दोस्तों दूसरा है दोस्तों, प्राचीन भारत के दौरान तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाहों को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों उड़वार के नाम से। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पदेन के रूप में कार्य करते हैं। तो राज्यसभा के रूप में। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा व्यवहार व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है। तो अनुच्छेद 19 से 22 तक। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डंडारी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है। दोस्तों ये है तेलंगाना से। 1 अक्टूबर 2022 से भारत के न्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों R वेंकट रमणी को। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट जिसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाया था के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गोवा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1909 में डैश के गठन के साथ क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया। तो दोस्तों ICC का स्थापना 1909 में किया गया था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 12 है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी किस भारतीय राज्य ने की। दोस्तों इसकी मेजबानी उड़ीसा ने की। क्वेश्चन नंबर 13 है, कार की बैटरियों में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है जिसका सूत्र PbSO4 है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लेड सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 14 है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किस देश ने जीता। दोस्तों पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जर्मनी ने जीता। क्वेश्चन नंबर 15 है, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों दोनों कथन सही है। इसको अगस्त 2023 में लोकसभा में पेश किया गया था
यह केंद्रीय वस्तु सेवा कर जीएसटी अधिनियम 2017 का संशोधन करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन संसदीय समिति की रिपोर्ट की अध्यक्षता करता है जिसने कोविड महामारी, वैश्विक प्रतिक्रिया, भारत का योगदान और आगे का रास्ता रिपोर्ट तैयार की? तो पीपी चौधरी। क्वेश्चन नंबर 17 है, हरेली, कजरी और मड़ई त्योहार का संबंध किस राज्य से है? तो हरेली, कजरी और मड़ई का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रसिद्ध भरतनाट्यम व्याख्याता कला क्षेत्र के संस्थापक रुक्मणी देवी अरुंडेल 1956 में पद्म भूषण की गौरवान्वित प्राप्तकर्ता थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किस गायिका को 19 भाषाओं में फिल्म पार्श्व गायन में उनके योगदान के लिए 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? वाणी जयराम को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है, डैश से पहले भारत जनसांख्यिकी संक्रमण के पहले चरण में था? तो दोस्तों 1921 से पहले भारत जनसांख्यिकी संक्रमण के पहले चरण में था। अब हम दोस्तों 21 फरवरी के लास्ट शिफ्ट यानी फोर्थ शिफ्ट के कुछ सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों 21 फरवरी के फोर्थ शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है, डैश एक ऐसी अवस्था या स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधनों और आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है? तो दोस्तों इसको निर्धनता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मध्य प्रदेश में ढोल की थाप पर विभिन्न अवसरों पर महिलाओं द्वारा निम्न से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो मटकी नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? दोस्तों इसका पहला संस्करण 2008 में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था? तो हेनरी डेरोजियो। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द किसने गढ़ा था? तो एम.एस. स्वामीनाथन ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन संगीत वाद्य यंत्र कंजीरा के वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो पुडुकोट्टई दक्षिणामूर्ति पिल्लई। क्वेश्चन नंबर 7 है, अक्टूबर 2022 में न्यायमूर्ति को भारत सरकार द्वारा गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों न्यायमूर्ति दिनेश कुमार को। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 51A। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने आदिवासी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ता योजना शुरू की? तो दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, संरचनात्मक समायोजन नीतियों की शुरुआत के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना अंततः कब शुरू की गई थी? दोस्तों 1992 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, पूंजीवाद समाज में उत्पादित वस्तुओं को लोगों को क्या चाहिए इसके आधार पर नहीं बल्कि क्रय शक्ति के आधार पर वितरित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित विकल्पों में से उच्च साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश? दोस्तों लक्षद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मई 2023 में कर्नाटक में पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद को सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का अगला निदेशक नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है कि
यह एक बड़ा और सुंदर शहर है जो विशाल दीवार से घिरा हुआ है। इसमें 570 मीनारें हैं और 64 द्वार हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हार्नबिल त्यौहार। दोस्तों, हार्नबिल त्यौहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों, हार्नबिल त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है एक सामान्य फ्रीस्टाइल कुश्ती मुकाबले को 3-3 मिनट की 2 अवधियों में विभाजित किया जाता है, जिनके बीच में 30 सेकंड का ब्रेक होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है भारतीय संविधान में निम्न में से कौन से अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 122 तक भारतीय संसद का विस्तृत वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है भारत की व्यावसायिक बैंकों के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए, इसका गलत पहचान कीजिए। तो दोस्तों, व्यावसायिक बैंक दूसरे प्रकार के संस्थान है जो द्रव्य निर्माण अर्थव्यवस्था का एक भाग है। और दूसरा है वे जनता से जमा स्वीकार करते हैं और इस रकम का एक भाग उन लोगों को उधार देते हैं जो उधार लेना चाहते हैं। ठीक, तो दोस्तों, न तो एक और न ही बी, दोनों क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है भारत पहली बार क्रिकेट विश्व विजेता कब बना था? दोस्तों, 1983 में भारतीय कप्तान कपिल देव की कप्तानी में दोस्तों भारत पहली बार विजेता बना था। क्वेश्चन नंबर 20 है द्रव के विसरण की दर के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर पहला और दूसरा दोनों होगा। द्रव के विसरण की दर ठोसों की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक, विसरण मतलब दोस्तों प्रसार होता है। तो दोस्तों, द्रव का प्रसार वास्तव में वैसे भी ठोसों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। और दूसरा है दोस्तों, यह इस तथ्य के कारण है कि द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं तथा ठोस अवस्था में कणों का अपेक्षा द्रव के कणों की रिक्त स्थान अधिक होता है। वास्तव में दोस्तों, ठोसों और कणों के बीच देखा जाए, ठोसों में दोस्तों इसमें स्थान बहुत कम होता है और द्रव में इनके कणों के बीच स्थान ठोसों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, ये रहा 21 फरवरी के चारों शिफ्ट का क्वेश्चन। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में अगली शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।